अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो जल्द ही इंशाल्लाह आपको मालूम है 8 तारीख को आपका WB सेट का वेस्ट बंगाल में सेट अरबिक का एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं उनके लिए बहुत कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन अगर एक PYQ जो ड्यू एम अरबिक का 2022 का है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो बहुत सारी इससे हेल्प हो सकेगी, क्योंकि मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी उनको देने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एम अरबिक और सेट का तकरीबन आप जो है बहुत ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर, मतलब एक स्टेटस समझ सकते हैं, यानी लेवल जो है बिल्कुल बराबर रहता है, थोड़ा बहुत फर्क के साथ, लेकिन यही लेवल रहता है। तो इसलिए यहाँ पर ड्यू एम अरबिक के 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इससे जो एम अरबिक की तैयारी करने वाले हैं उन तलबा के लिए भी फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या अभी भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, अव्वलु मन कतबल मसरहियत शेरन, वो पहला बंदा जिसने मसरहियत को शेर के अंदाज में लिखा है, यानी ड्रामा जिसने शेर के अंदाज में लिखा है। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसने ड्रामा किसके अंदाज में लिखा, जिसने ड्रामा जो है आपका शेर के अंदाज में लिखा। इसके कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने मसरहिया शेरिया लिखी या इसी को रिवाया, इसी को आपका रिवाया तमसीलिया भी बोलते हैं, तो ये सबसे पहले किसने लिखा? अहमद शौकी ने। सबसे पहले किसने लिखा? अहमद शौकी ने। चुनांचे इनको राइदुल, ठीक है, अश्शअरुल मसरही भी बोलते हैं, इसको अल मसरहिया अश्शअरिया भी बोलते हैं, अश्शअर अल मसरही भी बोलते हैं, इसी तरीके से अर रिवाया अत तमसीलिया भी बोलते हैं, राइदुल शअर अल मसरहिया, राइदुल मसरहिया अश्शअरिया, इसी तरीके से राइदुल रिवायत तमसीलिया, राइदुल रिवायत तमसीली, ठीक है। इस तरीके से कई अंदाज में इसको बोला जा सकता है। तो वो कौन है? अहमद शौकी। और उसके बाद में जाके इनके बाद अहमद शौकी के बाद एक दूसरे राय समझे जाते हैं, जिनको आपका क्या बोला जाता है? अजीज अबाजा, ठीक है, अजीज अबाजा, ठीक है। तो अहमद शौकी को अमीर शुआरा का नाम भी दिया जाता है। इनके बहुत सारे किताबें हैं, ठीक है, अस्सित्तु हुदा करके और भी कई किताबें, उनको याद कर सकते हैं जो मसरहिया इन्होंने लिखी हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन में पहला नाम है महमूद सामी अल बारूदी का। महमूद सामी अल बारूदी जो कि आपका राइदुल शेर अल अरबी फिल असर अल हदीस, ठीक है, राइदुल शेर अल अरबी अल हदीस, यानी असर हदीस का जो शेर है उसके राइद माने जाते हैं महमूद सामी अल बारूदी। जबकि अहमद शौकी का नाम जो है वो अमीर शुआरा का लक़ब दिया जाता है। 1927 में इनका एक दीवान है जो कि 4 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है, और महमूद सामी अल बारूदी का दीवान जो है जो कि 2 जुज़ैन पर मुश्तमिल है, ठीक है, महमूद सामी अल बारूदी। और उसके बाद मारून नक्काश की बात करें तो मारून नक्काश जो है इनको अबुल मसरह अल अरबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अबुल मसरह अल अरबी। इन्होंने 3 रिवाया लिखी थी, ठीक है, वो 3 रिवाया बहुत ज्यादा ये आपके लबनान से ताल्लुक रखते थे। 1917 में इनकी पैदाइश, 1817 में इनकी पैदाइश है और 1855 में इनकी वफात है। बहुत जल्दी इनकी वफात हो गई थी। और 3 मसरहिया इन्होंने लिखी थी। एक मसरहिया बखील है, एक हारून रशीद अल मुगफ्फल है, अबुल हसन, और इसी तरीके से अल हसूद अस्सुलैत है, सलीत है, वो आप इनकी मसरहियात को याद कर सकते हैं। बाकी अहमद मुहर्रम को जो है आपका शायरुल इलियाज़ा अल इस्लामिया, ठीक है, शायर जैसे महाभारत वगैरह लिखी गई है ना, ठीक है, तो इसी तरीके से इनको शायरुल इलियाज़ा अल इस्लामिया कहा जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें ना, महमूद सामी अल बारूदी, अहमद शौकी, अहमद मुहर्रम, अली अल जारिम, ये तमाम के तमाम लोग यूनिट 8 में जो है ना क्लासिकिया या अल बासुल मदरसतुल बास वल इहया, ये 3 बंदे ना उसी से ताल्लुक रखते हैं। कौन? महमूद सामी अल बारूदी, महमूद सामी अल बारी तो राइदो मदरसतुल बास वल इहया भी माने जाते हैं, ठीक है, अहमद शौकी भी उन्हीं में से हैं, अहमद मुहर्रम भी उन्हीं में से हैं, अली अल जारिम उनमें से नाम ऐड कर सकते हैं, हाफिज अमीन भी उन्हीं में से हैं। तो ये नाम आप याद कर सकते हैं क्लासिकिया वालों के या मदरसतुल बास वल इहया वालों के। फिर उसके बाद आप देखें शायरुन लुक़िब बिशायरुन नील, वो शायर कौन है जिनको, ठीक है, शायरुन नील का लक़ब दिया गया? वो शायर कौन है जिनको शायरुन नील का लक़ब दिया गया? तो वो आपके कौन है? हाफिज इब्राहिम। उसका सही जवाब क्या होगा? वो कौन है आपके? हाफिज इब्राहिम जो है वो आपका, उसका सही जवाब होगा। कौन होंगे वो आपके हाफिज इब्राहिम होंगे, ठीक है। उसके बाद अहमद शौकी, अहमद शौकी का लक़ब क्या है? अमीर शुआरा। अहमद ज़की अबू शादी जो कि आपका मदरसत अपोलो के मुअस्सिस माने जाते हैं। इली अबू माजी को अशआर शुआराइल महजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशआर शुआराइल महजर कहा जाता है। हाफिज इब्राहिम के बारे में और याद करके तो हाफिज इब्राहिम का मतलब इनका जो कसीदा है एक, जो लुगा अल अरबिया का जो कसीदा है, ठीक है, वो आप याद कर सकते हैं।
यानी ये उनका कसीदा है। बाकी इलिया अबू माजी के जो कुछ दवावीन हैं वो आप याद कर सकते हैं, अल जदाविल वल खमाइल, ये कुछ महत्वपूर्ण दीवान हैं इनके जो आपको याद करना चाहिए इलिया अबू माजी के। उसके बाद राइदुल मदरसत तकलीदिया किसको कहा जाता है, यानी मदरसत तकलीदिया के राइद कौन है, अभी मैंने बताया, यानी जो अल क्लासिकिया है या जो तकलीदी मदरसा है, जो पैरवी करता है, जो फॉलो करता है, वो कौन सा मदरसा है, मदरसतुल बास वल इहया, या उसको क्लासिकिया कहेंगे। चुनांचे उसके राइद कौन माने जाते हैं, महमूद सामी अल बारूदी। कौन, महमूद सामी अल बारूदी। बाकी हम कह सकते हैं ये तमाम के तमाम जो है ये मदरसत तकलीदिया ही के बंदे आते हैं। हाफिज इब्राहिम आते हैं, जमील सदकिया ज़हावी आते हैं, मारूफ रसाफी, ये तमाम के तमाम बंदे उसी में ही आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, इस्मुन मजल्लतिन असदरतहा अर्राबिता कलमिया, राब्ता कलमिया ने जो मजल्ला निकाला उसका नाम बताइए। तो उसका नाम यहाँ पर अर रिसाला नहीं है, अल हिलाल नहीं है, ठीक है, अस्साए है, कि कौन है, अस्साए है, जो किसका है, अब्दुल मसीह हद्दाद का। किसका है, अब्दुल मसीह हद्दाद का। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे राबिता कलमिया ने आपके 3 मजल्ले निकाले थे। कितने मजल्ले निकाले थे, राबिता कलमिया ने 3 मजल्ले निकाले थे, और आपको नाम भी याद करना होंगे। तो 1912 में एक मजल्ला निकाला, यही वाला मदरसा, यही वाला मजल्ला, मुजल्लतुस साइह। कौन सा, मुजल्लतुस साइह, ठीक है। ये किसका है, अब्दुल मसीह हद्दाद का। किसका है, अब्दुल मसीह हद्दाद का। फिर उसके बाद अगली साल एक और मजल्ला निकाला, मजल्लत फुनून, जो कि किसका होता है, नसीब अरीजा का, जो किसका होता है, नसीब अरीजा का। इसी तरीके से तीसरा मजल्ला निकाला 1929 में, 1929 में, जो किसका होता है, आपका इलिया अबू माजी का। किसका होता है, इलिया अबू माजी का। ये 3 मजल्लात को याद कर सकते हैं। राबिता कलमिया की बुनियाद कब पड़ी है, राबिता कलमिया की बुनियाद पड़ी है 1920 में। राबिता कलमिया की बुनियाद कब पड़ी है, 1920 में। और उसके मुअस्सिस कौन है, जुबरान खलील जुबरान। उसके मुअस्सिस कौन है आपके, जुबरान खलील जुबरान। जुबरान खलील जुबरान के साथ वहां पर एक नाम और बड़ा हो सकता है, मिखाइल नुआइमा का, जिनको नाइबो जुबरान कहा जाता था, जिनको नाइबो खलील जुबरान, और ये इसी तरीके से मुस्तशारुर राबिता कलमिया कहा जाता था। किसको, मिखाइल नुआइमा को। किसको, मिखाइल नुआइमा को। इसी तरीके से मिखाइल नुआइमा ने राबिता कलमिया का दस्तूर वदा किया था। इसी तरीके से राबिता कलमिया के जो खाजिन हुआ करते थे वो आपके विलियम काट्सफील्ड हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, विलियम काट्सफील्ड हुआ करते थे। तो इन चीजों को आपका राबिता कलमिया के बारे में आप याद कर सकते हैं। राबिता कलमिया की बुनियाद पड़ी 1920 में, और 1931 में जब जुबरान की मौत हुई, चूंकि वो मुअस्सिस थे, वो रईस थे, वो अमीद थे, ठीक है, उनके बाद से ये आपकी राबिता कलमिया खत्म हो गई, जो कि आपका महजर शिमाली में हुआ करती थी। न्यूयॉर्क में इसकी बुनियाद पड़ी थी, नॉर्थ अमेरिका में हुआ करती थी, अल अमेरिका अशिमालिया में। चुनांचे महजर 2 पार्ट में बटा हुआ है, आप जैसे जानते हैं, एक आपका महजर शिमाली है और एक आपका महजर जुनूबी है। चुनांचे नॉर्थ अमेरिका में, या नॉर्थ जो आपका अमेरिका है, या आपका जो अमेरिका शिमालिया है, वहां पर राबिता कलमिया की बुनियाद पड़ी। उसके बारे में हमने देखा 10 के आसपास मेंबर, 11 मेंबर हुआ करते थे। उसके बाद एक हुआ करती थी जुनूब में, अल उस्बा अंदलुसिया के नाम से, जिसकी बुनियाद कब पड़ी है, 1933 में। जिसकी बुनियाद कब पड़ी है, 1933 में। चुनांचे उसकी बुनियाद किसने डाली, मिशाल मालूफ ने, मिशाल नोमान मालूफ ने 1933 के अंदर, 1933 के अंदर। चुनांचे मिशाल नोमान मालूफ जो उस्बा अंदलुसिया है उसके पहले प्रेसिडेंट रहे 1933 से लेकर 1938 तक, 1933 से लेकर 1938 तक, 6 इयर्स के लिए। उसके बाद रशीद सलीम अल खूरी बनते हैं, जो आपके 1938 से 1958 तक बनते हैं, यानी पूरे के पूरे 20 साल के लिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर उसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं या चेयरमैन बनते हैं वो आपके शफीक अल मालूफ बनते हैं। इसी तरीके से राबिता कलमिया के जरिए जो मजल्ला निकाला गया, राबिता कलमिया के जरिए से एक मजल्ला निकाला गया जिसको मजल्लतुल उस्बा के नाम से जाना जाता था, जिसके एडिटर कौन हुआ करते थे, जिसके मुदीर कौन हुआ करते थे, वो आपके हुआ करते थे हबीब मसऊद। और हबीब मसऊद के बाद जो तीसरे प्रेसिडेंट थे उस्बा अंदलुसिया के, वो इसके दूसरे मुजल्लतुल उस्बा के दूसरे एडिटर हुआ करते थे, कौन, शफीक मालूफ के नाम से। इसी तरीके से मैं आपको एनालिसिस सिखाता हूं, एनालिसिस किस तरीके से करना होता है, लेकिन यहां पर तो मुझे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करना है। जैसे भी क्वेश्चन होंगे मैं बताता रहूंगा। और रिसाला देखें, रिसाला किसने निकाला, इसको आप चेक कर सकते हैं। मुझे जहां तक याद है अहमद हसन ज़ियात ने रिसाला निकाला है। अल हिलाल जो है जुजी ज़ैदान ने 1992 के आसपास निकाला, ठीक है, 1892 में निकाला है। अस्साए अल मनार रशीद रजा ने निकाला है। तो छोटी मोटी डिटेल ना इनके बारे में भी देख सकते हो, रिसाला किसका, हिलाल किसका है। इसी तरीके से, और ये एम अरबिक वालों के लिए तो है ही, वो तो अपना देख ही ले, ठीक है। उसके बाद अशाइरुल मुलक्कब बिशाइरुल महजर, वो शायर जिनको शायर महजर का लक़ब दिया जाता है। यानी अभी मैंने बताया कि महजर के सबसे बड़ा शायर किसको माना जाता है, इलिया अबू माजी को। किसको माना जाता है, इलिया अबू माजी को, जिनके 2 बड़े दीवान आप याद कर सकते हैं। एक दीवान है उनका अल जदाविल और दूसरा है अल खमाइल। हालांकि वैसे तो इनके कितने दीवान थे, 6 दीवान निकले थे। एक निकला था सिर्फ 22 साल की उम्र में, 1911 में इनका एक दीवान निकल गया था तिस्कारुल माजी के नाम से। दूसरा दीवानो इलिया अबू माजी के नाम से निकला। तीसरा जदाविल के नाम
नाम से, चौथा खमाइल के नाम से, ठीक है, पांचवा तब्र तुराब के नाम से, और छठा जो है अलगाबतुल मफूदा के नाम से। ये 6 दीवान तब्र तुराब और तिब्र तुराब और इसी तरीके से अलगाबतुल मफूदा के नाम से इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद शफीक मालूफ जो हैं ये आपके उसबा अंदलुसिया थे, ताल्लुक रखते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। पीएचडी में शायद डिटेल में इनके 2-3 बार आ गया था इनका दीवान क्या है, अगर चाहते हैं तो आप इनके डिटेल में जा सकते हैं। और मैंने इस बार बच्चों को बोला भी है कि शफीक मालूफ को जो है अदब महाजर में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, इनको देख लेना। अब्दुर्रहमान शुक्री कौन है? तो अब्दुर्रहमान शुक्री जो है मदरसे दीवान के राइद में से एक है, और अब्दुर्रहमान शुक्री के कई दीवान वगैरह भी हैं, तो उन दीवानों को और किताब वगैरह भी हैं, उनको आप याद कर सकते हैं। बाकी रशीद अय्यूब जो है ये अदब महाजर के शुआरा में से माने जाते हैं, ठीक है, अदब महाजर के शुआरा में से इनको आपका शायर दुर्वेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शायर दुर्वेश कहा जाता है। इसी तरीके से इनको अशायर शाकी अलबाकी कहा जाता है, यानी इन्होंने अपनी शायरी में जमाने का शुक्र किया है, जिसकी वजह से इनको अशायर शाकी अलबाकी कहा जाता है। किसको? रशीद अय्यूब को। इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी इनके कुछ दीवान हैं, एक दीवान है इनका अय्यूबियात करके, इसी तरीके से एक इनका है अगानी अल हयात, और इसी तरीके से हियत दुनिया, ठीक है, अगानी अल हयात और इसी तरीके से आपका हियत दुनिया जो है इनके दीवान है, वो आप इनके याद कर सकते हैं। बाकी लिए माजी के बारे में बात हुई। मुअल्लिफ अव्वल मसरहियतिन अरबियतिन, पहली अरबी ड्रामे के मुअल्लिफ और उसके मुखर्रिज मतलब प्रोड्यूसर या आपका इसी तरीके से मुमस्सिल हुआ, और उसके एक्टर कौन थे? आपका मारून अन-नक्काश। पहला ड्रामा जो है सिर्फ इन्होंने लिखा ही नहीं बल्कि उसको खुद प्रोड्यूस किया, उसमें आपका जो है एज एक्टर के भी काम किया। कौन है वो? मारून अन-नक्काश। पहला मसरहिया लिखा इन्होंने, ठीक है, वो कौन है? आपके मारून नक्काश। बाकी यहाँ पर देखिए सारे लोग जो है मसरहिया वाले हैं। अजीज अवाजा जो है मसरहिया शेरिया में ये मशहूर हैं, अली अहमद बाकसीर हैं, अहमद शौकी हैं, मसरहिया शेरिया में मशहूर हैं, इन लोगों को याद कर सकते हैं। उसके बाद अदीबुन अरबियुन फाजा बिजाइजत नोबेल, वो कौन से अरबी अदीब हैं जो नोबेल अवार्ड से इनको नवाजा गया है? यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे हुआ है, चाहे बचपन में मतलब छोटेपन में हुआ हो, शुरुआत में हुआ हो, कि लोग इसे ताहा हुसैन से कंफ्यूज कर देते हैं, या वो फर्क ही नहीं कर पाते एक लंबे टाइम तक कि ताहा हुसैन कैसे अलग है, नजीब महफूज, और ये दोनों पर्सनालिटी अलग कैसे हैं। तो जो नोबेल प्राइज मिला है ना, किसको मिला? नजीब महफूज को। इनकी किताब औलाद व हारतिना और इसी तरीके से एक सुलासिया तो तारीखिया पे इनको मिला है। किसका? नजीब महफूज को मिला है 1988 में आपका नोबेल प्राइज नजीब महफूज को, ठीक है, नजीब महफूज को। ताहा हुसैन यहाँ पर देखिए, ताहा हुसैन जिनका लक़ब है अमीदुल अदब अल अरबी, क्या नाम है इनका? अमीदुल अदब अल अरबी। इनकी किताब है फी शेर अल जाहिली या फिल अदब अल जाहिली या मुस्तक़बिल सक़ाफ़ा फी मिस्र, इन किताबों के नाम से जाने जाते हैं। अब्बास महमूद अल अक्काद, जिनको अमलाकुल अदब अल अरबी का लक़ब दिया जाता है, ठीक है, इनको साहिबुल अब्करियात कहा जाता है, इनको साहिबुल यौमियात कहा जाता है, साहिबुद दवावीन अल अशरा कहा जाता है, और अमलाकुल अदब अल अरबी का लक़ब दिया जाता है। इब्राहिम अब्दुल क़ादिर अल माज़नी जो हैं ये आपके दीवान, जो मदरसुल दीवान है जिसकी बुनियाद 1921 में 1921 में पड़ी, उसके एक बंदों में से आते हैं। इनके बारे में एक सवाल आया था कि ये वो बंदे हैं जिनको मेडिकल फील्ड में डाला गया, लेकिन जब इनको ओटी में डाला गया, मतलब ऑपरेशन थिएटर में जब इनको ले जाया गया तो ये बेहोश हो गए, और उसके बाद इन्होंने तिब की पढ़ाई को छोड़ दिया। और नजीब महफूज जो है इनको आपका जो है अमीदुर रिवाया अल अरबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीदुर रिवाया अल अरबिया। ताहा हुसैन को अमीदुल अदब अल अरबी और नजीब महफूज को अमीदुर रिवाया अल अरबिया कहा जाता है, ठीक है। उन्वान सीरा ज़ातिया ले ताहा हुसैन, ताहा हुसैन की जो सीरा ज़ातिया है उसका उन्वान क्या है? ठीक है, ताहा हुसैन की जो सीरा ज़ातिया है उसका नाम क्या है? तो सबसे पहले उसका नाम है अल अय्याम, जो कि 3 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है। हमारे पीएचडी में जिस साल मैंने दिया था थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन आ गया था, तो देख भी सकते हैं कि पहली जिल्द में कितना बयान किया, कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक, तीसरी जिल्द में कौन सी उम्र तक, कौन सी उम्र से लेकर कौन सी उम्र तक, 3 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है। हाजी हयाती किसकी है? अब्दुल हमीद जौदतुस सहार की। तो जो सीरा ज़ातिया है ना, वो उन लोगों की याद कर लेना, अभी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूंगा। देखिए हाजी हयाती किसकी है? अब्दुल हमीद जौदतुस सहार की। फिर उसके बाद अला हमीश सीरा, ये ताहा हुसैन की किताब है, ये कोई सीरत पे नहीं है, मतलब सीरा ज़ातिया नहीं है, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सीरत नबवी पर ये किताब है अला हमीश सीरा, जो कि रिवायत के अंदाज में लिखी गई है। आना किसकी है? एक जिल्द में अब्बास महमूद अल अक्काद की। इसी तरीके से सीरा ज़ातिया आपको याद करना हो तो एक सीरा ज़ातिया है शौकी ज़ैफ की, एक सीरा ज़ातिया है शौकी ज़ैफ की मई। क्या है? मई। 2 मुजल्लदैन पर है, 2 जुज़ पर मुश्तमिल है शौकी ज़ैफ की मई, शौकी ज़ैफ की अब्दुल सलाम शौकी ज़ैफ की मई। इसी तरीके से एक किताब है अहमद अमीन की, जो भी नीचे सवाल आ रहा है, हयाती करके, हयाती। एक है हाज़ी हयाती, एक है हयाती। तो हयाती किसकी है? हयाती जो है आपकी अहमद अमीन की है, जबकि हाज़ी ही हयाती अब्दुल हमीद जौदतुस सहार की है। एक है आपकी
लम्हातुम मिन हयाती, वो है नजीब कीलानी की, एक है लम्हातुम मिन हयाती, वो है आपकी नजीब कीलानी की। और इसी तरीके से आपकी सीरत ज़ातिया में से फी मसीरतिल हयात, ये किताब किसकी है, ये सीरत ज़ातिया किसकी है 3 मुजल्लदात पर, ये है आपकी अबुल हसन अली अन्नदवी की, अबुल हसन अली अन्नदवी की। इसी तरीके से आपकी सीरत ज़ातिया है 3 मुजल्लदात पर, 3 अज्जा पर, किसकी, सबऊना मीखाइल नुऐमा की, किसकी, सबऊना मीखाइल नुऐमा की। तो इसको आप याद कर सकते हैं, और भी हैं तो और वो याद करेंगे, ठीक है। तिफलुम फिल करिया किसकी है, जरा मुझे कमेंट में बताना, तिफलुम फिल करिया ये किसकी है, मुझे कमेंट में बताना। फिर उसके बाद अव्वल रिवायत फन्नियत फिल अदब अरबी अल हदीस, पहली फन्नी रिवायत अदब अरबी हदीस में जो कौन सी है, वो आपकी ज़ैनब है। और इसकी डेट मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकती है, ये वेबसाइट वाले सारे जरूर देख लें। ज़ैनब जो है कब लिखी गई वो मुझे कमेंट में बताना। ये किसकी है, आपकी मोहम्मद हुसैन हैकल की, मोहम्मद हुसैन हैकल की। इसके अलावा भी 2-3 किताबें मशहूर हैं, हयात मोहम्मद करके, उसकी डेट मुझे बताना, ज़ैनब की बताना। इसी तरीके से उमर फारूक पे भी लिखी है तो उसकी भी मुझे बताना। बाकी हदीसो ईसा इब्न हिशाम किसकी है, मुअल्लिही की, ठीक है। किसकी किताब है, मुअल्लिही की किताब है। औदतुर रूह क्या है, रिवाया है किसकी, तौफीक अल हकीम की। ज़ुक़ाक़ुल मुदक्क क्या है, रिवाया है, और किसकी है, रिवाया है, और किसकी है, ये रिवाया है आपकी नजीब महफूज की, ये याद करेंगे। उसके बाद आप देखें अश्शाइरुल मुलक़्क़ब बिल अख्तल अस्सगीर, नीचे वाला वो शायर जिसको अख्तल अस्सगीर के लक़ब दिया जाता है, अल अख्तल अस्सगीर। अल अख्तल कबीर कौन है, अल अख्तल कबीर जो आपके गौस बिन गियास, ठीक है, अबू मालिक गौस बिन गियास अल अख्तल, जो फरजदक के भाई हैं, जो टिकड़ी समझी जाती है अशर उम्वी में, कौन है वो, फरजदक हैं, अख्तल हैं, और इसी तरीके से जरीर हैं। वो तीनों की जो टिकड़ी है वो अख्तल माने जाते हैं। अख्तल जो कि आपके शराब में मशहूर हैं, जो मदह में मशहूर हैं, ठीक है, यानी मदहिया शायरी भी की है, खुमरियात वाली शायरी भी की है। यहाँ तक कि इनके बारे में आया है कि ये जब शराब पी के शायरी करते थे ना, तो काना युजीद इदा शरीब अल खमरा, काना युजीद शेर इदा शरीब अल खमरा, जब शराब पी के शायरी करते थे गालिब चचा की तरह, तब अच्छी शायरी किया करते थे। ये अख्तल कबीर का मसला है। लेकिन असर हदीस में एक बंदे को अख्तल अस्सगीर कहा जाता है, वो कौन है, बशारा अल खूरी। कौन है वो, बशारा अल खूरी। तो बशारा अल खूरी को आप देखने की कोशिश करो। बशारा अल खूरी जो हैं, बशारा अल खूरी, इनको आपका क्या नाम दिया जाता है, अल अख्तल अस्सगीर। इसी तरीके से इनको शायरुल हवा व शबाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शायरुल हवा व शबाब, और शायद इसी नाम से इनका दीवान भी है। शायरुल शबाब किसको कहा जाता है, वो मुझे कमेंट में बताना, आपके एग्जाम में आ सकता है। शायरुल शबाब किसको कहा जाता है, ठीक है, शायरुल शबाब। मैंने क्या पूछा, इनको क्या नाम दिया जाता है, शायरुल हवा व शबाब। जौरस शहदा, ठीक है, ये आपके राब्ता कलमिया से ताल्लुक रखते हैं। रशीद सलीम अल खूरी जो हैं, ये आपके किससे ताल्लुक रखते हैं, ये आपके भाई साहब ताल्लुक रखते हैं अल उसबा अल अंदलुसिया से। इनका एक लक़ब है जिनको कहा जाता है अश-शाइरुल क़ुरवी, यानी गांव के शायर, या शायरुल अरूबा, देहाती शायर। ये रशीद सलीम अल खूरी का लक़ब दिया जाता है, जो कि 1987 में इनकी पैदाइश, 1887 में इनकी पैदाइश है, और 1984 में इनकी वफात है, रशीद सलीम अल खूरी। बाकी इनका एक दीवान है रशीदियात। क्या है, रशीदियात। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लूं, यहां पर महजर में 2 बंदे हैं, एक है आपके रशीद अय्यूब, रशीद अय्यूब, तो उनका दीवान है अय्यूबियात, उनका दीवान है अय्यूबियात। जबकि यहां पर दूसरे महजर में एक है रशीद सलीम अल खूरी। कौन है, रशीद सलीम अल खूरी, उनका दीवान क्या है, रशीदियात, रशीदियात। बाकी और भी इनके दीवान है, जमाजिम करके है, ठीक है, कुर्वियात करके इनका है, जमाजिम करके है, ठीक है। तो उन दवावीन को, बल्कि एक दीवान कुर्बी करके भी है, उसको भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल यहां पर हमारी नजरों के सामने आप देख सकते हैं। अगले सवाल क्या है, मुअस्सिसो मदरसत अपोलो, मैंने ऊपर जिक्र किया था मदरसत अपोलो, जिसकी बुनियाद पड़ी है 1932 में, और वहीं पर इनका एक मजल्ला भी इसी नाम से निकलता था, जो 1932 में निकला था और 2 साल बाद बंद हो गया था। तो इसके मुअस्सिस कौन है, अहमद ज़की अबू शादी। कौन है वो, अहमद ज़की अबू शादी, ठीक है। इनके दवावीन वगैरह को याद कर सकते हैं आप। बाकी अबुल कासिम अश-शाबी, ये कहां से ताल्लुक रखते हैं, तुनिस से ताल्लुक रखते हैं। इनके कुछ दीवान हैं, दीवान बैतुन व बयान, दीवान निसा, ठीक है, और इसी तरीके से दीवान काजवाड़, और कई दीवान हैं इनके, आप याद कर सकते हैं अबुल कासिम अश-शाबी की। बाकी शायद मैंने किसी और के दीवान हो सकता है बोल दिया, उमर अबू इशिया के बोल दिए हों, लेकिन इनकी जो किताब है अल ख़यालुश शायरी इंदल अरब, शायद अल ख़यालुश शायरी इंदल अरब, जो कि इन्होंने एक लेक्चर दिया था 1929 में, उसको आप याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अब्बास महमूद रक्कात के मुतालिक बात हो चुकी है। 10 दीवान इन्होंने लिखे हैं। अमलाकुल अदब अल अरबी इनको कहा जाता है। इब्राहिम अन्नाजी, इब्राहिम अन्नाजी जो है ये आपके ताल्लुक रखते हैं किससे, मदरसत अपोलो से। 1-2 इनका मशहूर दीवान है, उसको आप याद करेंगे ढूंढ के, या याद होगा तो अच्छी बात है। बाकी फदवा तौकान, ये आपकी कहाँ की शायरा हैं, तो फदवा तौकान जो है आपकी फिलिस्तीन की शायरा हैं।
कहाँ की शायरा हैं? फिलिस्तीन की शायरा हैं और इनको खनसाउल कर्निल इशरीन कहा जाता है क्योंकि फलस्तीन पे इन्होंने रोया है। कहाँ पे रोया है? फलस्तीन के बारे में रोया है। खनसाउल कर्निल इशरीन को कहा जाता है। इनके भाई एक हुआ करते थे इब्राहिम तौकान। मेरा एक सवाल यहाँ पर है, फतवा तौकान की एक सीरा जातिया है, वो मुझे बताना कौन सी है? सीरा जातिया, ठीक है, सीरा जातिया। बाकी फलस्तीन की, इराक की कौन हुआ करती थी? इराक की देखें एक नाजिकुल मलाइका को याद कर सकते हैं, ठीक है, इराक की नाजिकुल मलाइका को। बाकी लबनान की मीज़ियादा को याद कर सकते हैं। खलीजिया क्या चीज होती है? मतलब होती है, ऐसी बात नहीं है। शायरतुन उश्तुहिरत बिराइदतुश शेरुल हुर, शायरा जो आपके राइदतुश शेरुल हुर के नाम से जानी जाती हैं, तो वो कौन है? तो वो है आपकी नाजिकुल मलाइका। हालांकि फतवा तौकान का नाम भी शेर हुर में आता है, याद रखना, शेर हुर में फतवा तौकान का नाम भी आता है, लेकिन यहाँ पर राइदतुश शेरुल हुर किसको कहा जाता है? नाजिकुल मलाइका। बाकी आयशा तैमूरिया जो हैं, ये महमूद तैमूर की फप्पो हैं, महमूद तैमूर की फप्पो हैं, या अहमद तैमूर की बहन है, और मोहम्मद तैमूर की फप्पो हैं। 3 लोग हैं, अहमद तैमूर, उनके 2 बेटे मोहम्मद तैमूर और महमूद तैमूर, ठीक है, और उनकी फप्पो या अहमद तैमूर की बहन आयशा तैमूरिया, जो कि इनका एक हिलियतुत तराज, एक मशहूर तिराज, हिलियतुत तराज एक मशहूर दीवान है। ये आपके मिस्र से ताल्लुक रखती हैं। जेएनयू के एमए अरबिक में मेरे क्वेश्चन आया था ये कि कहाँ से ताल्लुक रखती हैं, मैंने इनका इराक से लगा दिया था, ठीक है, इराक से लगा दिया था, और मैं एक ही नंबर से, एक ही क्वेश्चन से मैं मात खाया था। हालांकि ऐसे एक क्वेश्चन बहुत गलत हुए थे, ठीक है, मतलब आसान 3-4 क्वेश्चन जिन पे मुझे काफी मतलब वो हुआ था, सदमा हुआ था यार, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, उनमें से एक ये भी था। तो मैंने क्या बोला, फतवा तौकान जो है आपके फिलिस्तीन से ताल्लुक रखती हैं, और नाजिकुल मलाइका ये आपके इराक से ताल्लुक रखती हैं, बगदाद से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन 1990 में जो ये है छोड़ के चली गई थी और मिस्र रहने लगी थी, चुनांचे 2007 में इनकी वफात हुई। 1923 में इनकी पैदाइश है और 2007 में इनकी वफात हुई है, और सना सालान तो ये अभी तक जिंदा है। बाकी इनकी एक किताब है, शायद बरीदुल लैल इनकी नहीं होगी, या वो हुदा बरकात है। सना शालान जो है इनके बारे में पढ़ सकते हैं, पीएचडी वाले इनके बारे में डिटेल में जा सकते हैं। हाँ, एक चीज मुझे बताना थी, ये शेरुल हुर क्या है? इसको शेरुल तफईला का नाम भी दिया जाता है, अशेरुल मुरसल का नाम दिया जाता है, अशेरुल मुतलक का नाम दिया जाता है। तो पहले कुछ नाम दिए जाते थे, मतलब इस शेर को, शेर की इस किस्म को, जो कि 1947 में नाजिकुल मलाइका के हाथों कसीदतुल कालरा के जरिया शुरू हुई थी, या उसके बाद इन्होंने एक कसीदतुल अना भी लिखा, काफी मशहूर है, ठीक है, कसीदतुल अना, कसीदतुल कालरा के जरिया 1947 में जब शुरुआत हुई, तो उससे पहले इसका अलग अलग नाम दिए जाते थे कि शेर तफीला कह दो, शेरुल मुतलक कह दो, शेर मुरसल कह दो। लेकिन बाद में 1950 या 55 के बाद ये मुत्तफिक पाया, भाई साहब इसका नाम रखेंगे अशेरुल हुर, फ्री वर्स पोएट्री, ठीक है, अशेरुल हुर इसका नाम रखेंगे, चुनांचे इसका नाम ये करार पाया। इसी तरीके से शेरुल हुर में कुछ लोग मशहूर हैं जिनके नाम मैं बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो याद रखना। एक नाम है नाजिकुल मलाइका, ठीक है, इनके दीवानों आशिकतुल लैल, बाकी ठीक है, इकरारुल मौजा, कई दीवान है इनके, ऐन शीन काफ शीन करके हम देखते हैं, ये 4 दीवाने तो आप याद करना, ऐन शीन, आशिकतुल लैल, काफ शीन, करारुल मौजा, ठीक है, शजाया व रिमात, ठीक है, और काफ शीन, करारुल मौजा, शजाया व रिमात, और भी कई दीवान है इनके, याद कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एक नाम नाजिकुल मलाइका का हो गया, दूसरा नाम बदर शाकिर सय्याब का भी आता है। बदर शाकिर सय्याब ने अपना एक दीवान है अधारुन जाबिला, जो कि शायद 1947 या 19 को ऐसी में निकला है, उसमें एक कसीदा हुआ करता था, हल काना हुब्बन, वो आपका शेर हुर में मौजूद है। महमूद दरवीश भी शेर हुर में उन्होंने शायरी की है, जिनका एक कसीदा है अल कसीदतुल हुबिया करके, या अल हुबिया करके कुछ जो है, उनका कसीदा काफी मशहूर है। इसी तरीके से तो पहले बंदे शेर हुर में कौन मशहूर है? नाजिकुल मलाइका, दूसरे बदर शाकिर सय्याब, तीसरे बंदे हैं आपके अब्दुल वहाब अल बयाती, अब्दुल वहाब अल बयाती, जिनका दीवान है मलाइकतुं व शयातीन, मलाइकतुं व शयातीन। इसी तरीके से चौथे हैं शाजिल ताका, चौथे हैं शाजिल ताका, शाजिल ताका। ये चारों के चारों बंदे आपके कहां से ताल्लुक रखते हैं? इराक से ताल्लुक रखते हैं। नाजिकुल मलाइका, बदर शाकिर सय्याब, अब्दुल वहाब अल बयाती और शाजिल ताका, ये चारों के चारों आपके इराक से ताल्लुक रखते हैं। एक और नाम आता है जिनका अन्नासुफी बिलादी, किसका है? ठीक है, अन्नासुफी बिलादी, जो कि वाकईया में शेर हुर में है, वो मुझे बताना कौन है। और सलाह अब्दुस सबूर, कौन है वो? सलाह अब्दुस सबूर, वो आप याद रखेंगे, वो भी शेर हुर में उनका नाम आता है। शायरुन लुक़िबा बिअमीरुश शुआरा, अमीरुश शुआरा का लक़ब किसको दिया गया? तो महमूद सामी अल बारूदी, तो आपका दिया गया किसको? अहमद शौकी को। किसको लक़ब दिया गया? अहमद शौकी को। यानी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, और उस पे इन पे बैत ली गई थी, चुनांचे उसके सिलसिले में हाफिज इब्राहिम और अहमद शौकी की दोस्ती भी थी, हाफिज इब्राहिम और अहमद शौकी की दोस्ती भी थी, तो वो याद रखेंगे। तो महमूद सामी अल बारूदी का लक़ब क्या है? राइदुश शेर अल अरबी
अल हदीस, राइदुल शेर अल अरबी अल हदीस। खलील मतरान का लक़ब क्या है? शायर उल क़ुत्रैन, और बाद में शायरुल अख्तार अल अरबिया कहा जाता था। शायरुल अख्तार अल अरबिया, अहमद शौकी की वफात के बाद शायरुल अख्तार अल अरबिया इनको कहा जाता था। अहमद शौकी अमीर शुआरा। हाफिज इब्राहिम शायरुन नील, शायरुल शाअब, शायरुल मुज्तमा कहा जाता था। शायरुन नील क्योंकि नील पे पैदा हुए, शायरुल मुज्तमा क्योंकि समाज की बातों को रखा इन्होंने, शायरुल शाअब क्योंकि जो पीपल की बात रखी इन्होंने, तो शायरुल शाअब, शायरुन नील, शायरुल मुज्तमा इनका लक़ब दिया गया। बाकी खलील मतरान का दीवान 3 जुज़ में है, हाफिज इब्राहिम का भी शायद खलील मतरान का 4 में है, हाफिज इब्राहिम का 3 में है, अहमद शौकी का 4 में है, महमूद सामी अल-बारूदी का 2 में है। दोबारा से देख लेना, याद नहीं होगा ऐसे। काना शायर अहमद ज़की अबू शादी यंतमी इला, शायर अहमद अबी ज़की अबू शादी ये कहाँ से ताल्लुक रखते थे? ये आपके मिस्र से ताल्लुक रखते थे। कहाँ से? मिस्र से ताल्लुक रखते थे। तो तूनिस की अगर बात करें तो तूनिस से ताल्लुक रखने वाले हमारे सिलेबस में 2 बंदे हैं। हमारे सिलेबस में ताल्लुक रखने वाले 2 बंदे हैं। एक कौन है? आपके अबुल कासिम अश-शाबी, एक कौन है? आपके अबुल कासिम अश-शाबी, और इसी तरीके से एक है अब्दुल सलाम अल मुसद्दी करके। ये दोनों आपके, ये 2 बंदे आपके कहां से ताल्लुक रखते हैं? तूनिस से ताल्लुक रखते हैं। और उसके अलावा तूनिस से अगर थोड़ा सा हमें कुछ मिलता है तो शायद तूनिस गए थे या तूनिसुल अस्ल है कौन? इब्न खल्दून, उसको याद करेंगे। बाकी इराक के जो हैं, इराक के आपके जमील सदक़ी अज़्ज़हाबी गर्चे हमारे सिलेबस में नहीं है, बदर शाकिर सय्याब हैं, इसी तरीके से नाज़िकुल मलाइका हैं, ठीक है। और बाकी नक़द वाले तो सारे इराक से अक्सर हैं, जो आपके इब्न सल्लाम अल जुमही हैं, वो पुराने लोग हो गए, उनकी बात नहीं करते। बाकी मिस्र से और सूरिया से, ठीक है। सूरिया से आपके उमर अबू रीशा हैं, इसी तरीके से अली अहमद अदनवीस हैं, और काफी हैं, उनको याद करेंगे। शायरुन नुफिया इला उस्मानिया, वो शायर जिनको स्पेन की तरफ उनको भगा दिया गया, तो वो कौन है? वो हैं आपके, बताएं कौन है वो? तो स्पेन की तरफ जिनको भगाया गया वो हैं आपके अहमद शौकी। कौन है वो? अहमद शौकी। तो एक बंदे, इसी को इंदुलस भी कहा जाता है, इन दोनों को नफी किया गया, यानी अहमद शौकी को भी किया गया और महमूद सामी अल-बारूदी को। महमूद सामी अल-बारूदी पहले के हैं, तो महमूद सामी अल-बारूदी को कब इनको नफी किया गया? 1982 में। कब किया गया? 1882 में, 1882 में। महमूद सामी अल-बारूदी को कब किया गया? 1882 में। इनको कहां भेजा गया? इनको भेजा गया आपका श्रीलंका, कोलंबो, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, कोलंबो इनको भेजा गया महमूद सामी अल-बारूदी को। जबकि अहमद शौकी को कहां भेजा गया? उंदुलुस भेजा गया। और ये कब की बात है? 1914 की बात है। कब की बात है? 1914 की बात है। बाकी खलील मतरान जो है वो आपका लबनान छोड़ के मिस्र चले गए थे। जमील सदक़ी अज़्ज़हाबी जो हैं ये आपके फेमिनिस्ट शायर हैं, चुनांचे इन्होंने औरत की आज़ादी के, औरत के हुकूक और मुसावात की बात की है। फिर उसके बाद क़िस्सतु शेख जुमा किसका है? तो क़िस्सतु शेख जुमा जो है वो आपका महमूद तैमूर का है। महमूद तैमूर के किस्सा भी है, रिवायत भी है, बल्कि सलवा फी महाबिर इनकी एक मशहूर है, और इसी तरीके से निदाउल मजहूल जो है काफ़ी मशहूर है, ठीक है। बाकी नजीब महफूज जो है इनकी एक अहम किताब है औलाद हारतिना, और भी काफी है, वो आप याद करेंगे। सहीफतुन नुशरत फीहा मकालात मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती वल्लती जमाअत फीहा बादा किताब नज़रात। चुनांचे वो सहीफा जिसमें मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती के मकालातुन इज्तिमाइया व मकालातुन सियासिया उनको जमा किया गया, वो कौन सा सहीफा है? तो वो सहीफा आपका है सहीफतुल मुअय्यिद। वो कौन सा सहीफा है? सहीफतुल मुअय्यिद, जिसमें चुनांचे इनकी किताब नज़रात को 3 अज्जा पर इसको समेटा गया, 3 अज्जा पर इसको रखा गया। अदीबुन उख्तीर रईस हिज़्बिल अहरार अद-दस्तूरिय्यीन, वो अदीब जो है जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया हिज़्बुल अहरार अद-दस्तूरिय्यीन का, तो वो कौन है? आपके मोहम्मद हुसैन हैकल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, मोहम्मद हुसैन हैकल हो सकते हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया। बाकी हाँ, इसका सही जवाब बता भी रहे हैं, कौन है? मोहम्मद हुसैन हैकल जो हैं उसके हैं। बाकी नजीब कीलानी जिनके बारे में, इनके बारे में कहा गया, नजीब महफूज ने इनके बारे में कहा गया, नजीब कीलानी के बारे में नजीब महफूज ने कहा कि हुआ मुनद्दिरुल अदब इस्लामी, ये अदब इस्लामी में एक बड़ा नाम है, और इनकी मैंने एक सीरा ज़ातिया बताई थी, बल्कि इनको राइदुल क़िस्सतुल इस्लामिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइदुल क़िस्सतुल इस्लामिया, यानी इस्लामी स्टोरीज लिखने वाले ये राइज समझे जाते हैं। इसी तरीके से ये आपके डॉक्टर हुआ करते थे, साइकोलॉजी का इल्म इन्होंने हासिल किया था। बाकी इनकी रिवायतों नूरुल्लाह, ठीक है, फिज़्ज़लाम करके, या इसी तरीके से फिल्लैल करके जो कुछ रिवायतें हैं वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद युस्तख़दमुल इराब बिल हर्फ, इराब बिल हर्फ, ये ग्रामर का सवाल है। एक होता है इराब बिल हर्फ और एक होता है इराब बिल हरकत। तो इराब बिल हर्फ कहाँ यूज होता है? जमा मुकस्सर में, रिजालुन में, रिजालुन यूज होता है? नहीं। अल जमा सालिम अल मुदक्कर में, जमा मुदक्कर सालिम में, जमा सालिम मुदक्कर में, ठीक है, बिल्कुल यूज होता है। जमा सालिम मुअन्नस में बिल्कुल नहीं होता है। जमा मुअन्नस सालिम क्या है? जैसे जामियातुन, जामियातिन, यहाँ तो यूज नहीं होता। मुंतहल जुमू में मुंतहल जुमू भी नहीं होता, जैसे मसाजिद है, मजामी है, तो यहाँ पर वाव के साथ, मतलब
हरूफ के जरिए वाव या अलिफ के जरिए यूज नहीं होता, बल्कि जमा मुदक्कर सालिम में, जमा सालिम मुदक्कर में यहां पर आपका हर्फ के जरिए इराब होता है। और वो कौन सा है आपका, जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, तो वाव और या के जरिया यूज हो रहा है। लैसा मिन हुरूफ नफी, हुरूफ नफी में से कौन सा नहीं है, मा है, ला है, लमा है, लम्मा है, लेकिन अला नहीं है। अला नहीं है, अला माने अला हरफ तंबी है, ठीक है, अला हरफ तंबी है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दे सकते हैं। हर्फुन युगय्यिरु मा'न अल-फ़ि'ल अल-माज़ी इला अल-मुस्तक़बिल, वो हर्फ जो कि आपका फ़ेल माजी का माना बदल देता है मुस्तकबिल की तरफ। लौ जाआ, अगर वो आया, ठीक है, लौ ये आपका नहीं बदलता है। लमा, लम्मा, लम्मा जाआ जब वो आया, इस जाआ जब वो आया, तो जो कौन सा, इन जाआ, ठीक है, अगर वो आया तो मैं चला जाऊंगा, इन जाआ तो मैं चला जाऊंगा, इन जाआ अज़हब, अगर वो आया तो मैं चला जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन इसके लिए सही है। अल हुरूफ अल जज़रिया लि कलिमत इस्तिराब, ठीक है, कलिमत इस्तिराब के लिए हुरूफ जज़रिया क्या है। इश्तरबा ये आपका ज़रबा से माखूज है। इश्तरबा जो है आपका किससे माखूज है, ज़रबा से माखूज है। किससे माखूज है, ज़रबा से। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ज़तबा कोई अच्छा ऑप्शन दिया ही नहीं है इन्होंने, ठीक है। इस्तिराब, तो इस्तिराब जो माखूज है वो आपका ज़रबा से माखूज है। इज़्तिराब आप ऐसे ही देख सकते हो ना, क्या कहाँ मिलेगा, ये कौन सा सेगा, इफ्तिआल का। तो इफ में अलिफ पहला वाला सही नहीं है। इफ फा ऐन लाम को ढूंढना है। आप इस्तिराब को लिखो, ये कैसे पता चलेगा, आप ये देखो बाब इफ्तिआल से है। ये कहां से है, बाब इफ्तिआल से। मेरे पास पेन नहीं है वरना बताता मैं। तो आप लिख लो इफ्तिआल और नीचे उसके लिख लो इस्तिराब। तो जो फा ऐन लाम के नीचे जो आता हो वही असली है। ऐन लाम मीम के नीचे जो आता हो वही असली है। चुनांचे इफ्तिआल में फा के नीचे क्या आ रहा है, ज़ाद, ठीक है, क्या आ रहा है, ज़ाद। फिर इफ्तिआल में ता के नीचे तोए, तो ये नहीं हो सकता, ता तो इफ्तिआल का है। फिर ऐन के नीचे आपका आ रहा है रा, तो ज़ारा बा। ऐसे करके आप देख सकते हो, इंशाल्लाह उसका सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कलिमतु उयूनन फिल इबारा वफज्जनल अर्दा उयूना, ठीक है, वफज्जनल अर्दा उयूना। इस कलिमे में उयून क्या है, इस कलिमे में उयून क्या है, कहां चला गया ये, ठीक है। इस कलिमे में आपका उयून क्या है, हमने जमीन को फाड़ दिया। कैसे फाड़ दिया, उयून के एतबार से, मतलब उसके चश्मे बना दिए। तो ये आपका उसका क्या बन रहा है, तमीज बन रहा है। ये क्या बन रहा है आपका, तमीज बन रहा है। वफज्जनल अर्दा वफज्जरनल अर्दा उयूना, ये आपका तमीज बन रहा है। न मफूल बिही है, न मफूल लहू है, न मफूल मुतलक है, बल्कि आपका तमीज बन रहा है। ये क्वेश्चन आपका, इस तरीके के क्वेश्चन इस बार भी आएंगे और हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन देखे जाएंगे। आप इसको हमेशा नजर में रखना। अल मुराद बिल हुरूफ उजमा, ठीक है, हुरूफ उजमा किसको कहा जाता है, हुरूफ उजमा मुअजमा, ठीक है, वो हुरूफ हैं जिन पे नुक्ते होते हैं। अल हुरूफ अल मनकूता, अल हुरूफ अल मुअजमा किनको बोला जाता है, जिन पे नुक्ते होते हैं, ठीक है। बाकी अल हुरूफ गैर अल मनकूता, अल हुरूफ अल मुशद्ददा, अल हुरूफ अल मुतल्ला। अल हुरूफ अल मुशद्ददा किस पे, जिस पे तशदीद आती है। अल हुरूफ अल मुतल्ला जो वाव या अलिफ है, ये हुरूफ मुतल्ला है। लेकिन हुरूफ मुअजमा किसको बोला जाता है, मुअजमा वो आपका हुरूफ मनकूता को बोला जाता है। फिर तरकीब अश-शाइरुल मुखदरम, कलिमतु मुखदरम हिया, ठीक है, मुखदरम। तो कलिमतु मुखदरम ये सुलासियतुल अस्ल है या रुबाइयतुल अस्ल है, तो ये आपका रुबाइयतुल अस्ल है, क्योंकि खजरमा से है। किससे है, खजरमा से। कलिमतु मुखदरम अश-शाइरुल मुखदरम में किससे माखूद है, खजरमा से, जो कि आपका रुबाइयुल अस्ल है, जो कि आपका रुबाइयुल अस्ल है। उसके बाद लफीफुल मफरूक के माना क्या होते हैं, लफीफ मफरूक किसके मुरादिफ होता है, तो आपका मिसाल नाकिस और अजवफ नाकिस, या फिर आपका मिसाल नाकिस का होता है। लफीफ मफरूक कैसे बन पाएगा, मिसाल नाकिस, जैसे आपका क्या बनेगा, वाआ, क्या बनेगा, वाआ। तो वाआ ये आपका मिसाल भी है और आ या के जरिया लास्ट वाला या वो आपका क्या है, नाकिस भी है। तो ये अफ़आल मुतल्ला जो है, अफ़आल मुतल्ला की जो मिसाल है, यानी वो अफ़आल जिनके आपका जो है किसी भी कलमे में आपका हुरूफ इल्लत आ जाए, हुरूफ इल्लत अलिफ या वाव अगर आ जाए तो वो आपका हुरूफ मुतल्ला बन जाते हैं। चुनांचे अगर फा कलमा में हो तो उसको मोतलफा बोलते हैं, मोतलआइन बोलते हैं, मोतल्लाम बोलते हैं। जो मोतलफा है उसका नाम होता है मिसाल, ठीक है। जो मोतलआइन है उसका नाम होता है अजवफ। जो मोतल्लाम होता है उसका नाम होता है नाकिस। चुनांचे अगर दो हुरूफ आ जाएं, यानी तीन है ना, तो तीन में से अगर दो हुरूफ हरफ इल्लत आ जाएं तो वो दो तरीके का बनता है। या तो तीन में से दोनों मिले हुए होंगे, आखिर में और लास्ट में दो मिले हुए होंगे, या फिर दोनों अलग अलग होंगे। अगर दोनों अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं जुदा जुदा लफीफ, यानी लफीफ मफरूक। जैसे वाआ,
जैसे वाह। और इसी तरीके से अगर दोनों मिले हुए हों तो उसको बोलते हैं लफीफे मकरून। क्या बोलते हैं? लफीफे मकरून। जैसे कहां पर मिला आपको? जैसे आपको कहां पर मिला? ये आपका मिल जाएगा तवा में। कहां में? तवा, तवा, तोय वाव या, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद कलिमतुल्ला कहां चला गया? कलिमतुल्ला फी मुरक्कब ला सियमा। ला सियमा, यहां पर लाए कौन सा है? लाए ना है, ला सियमा, ठीक है। लाए नफी जिन्स का होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका जो है कौन सा होना चाहिए? लाए नफी जिन्स का, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि ये लाए नाफिया बोला है इन्होंने, ठीक है। लेकिन मेरी नजर में जो है ला सियमा, ये आपका लाए नफी जिन्स का होना चाहिए। ला सियमा, लाए नफिया, ठीक है। सिया, सियोमा होता, फिर क्या होता? सियोमा होता। तो ये आपका लाए नफी जिन्स का, हाँ उसको लाए नाफिया ही बोल सकते हैं। नाहिया नहीं है, मुशब्बह बिल ऐसा नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन लाए नाफिया अल जिन्सिया है, नाफिया मुतलक नहीं है बल्कि लाए नाफिया अल जिन्स का है, ठीक है, नाफियतुल जिन्स का है। उसके बाद अल आराब कलिमतु जमअन वाहिदुहा। आराब किसकी जमा है? आराब किसकी जमा है? अरबी की, अरबी की जमा है, अरब की जमा है, या इसी तरीके से आरबी की जमा है। तो किसकी जमा बनेगी? आराबी की जमा बनेगी, आराब। अरबी की जमा नहीं बनेगी, ना अरब की जमा बनेगी, ठीक है, ना अरबी की जमा बनेगी, ठीक है। बल्कि अरबी तो सिफत है, अरबी तो सिफत है, अरबीयून ऐसे, अरबियान ऐसे बना लो, अरबी की सिफत, ये तो एक सिफत के तौर पे है। ये क्या हो गया? और अरब की जमा, अरब तो मतलब एक कलिमते जिन्स का है, ठीक है, इसकी क्या जमा बनाएंगे? अरब। तो बाकी आराबी की जमा, आराबी जिसको देहाती बोलते हैं, उसकी जमा क्या आएगी? आराब। फिर उसके बाद देखें वलैलिन कमौजिल बहरि अरखा सुदूलहु अलैया बिअनवाइल हुमूम लियब्तली अल वाव फी शि'r मज़कूर अलाहु। इसमें जो वाव है वो कौन सा वाव है? ठीक है, वाव बिमाना रुब्बा है। व रुब्बा यानी मैं बताता भी हूँ, रुब्बा लैलिन बिमाना रुब्बा, बिमाना रुब्बा। तो वाव कसम के लिए भी आता है, वश्शम्सि वदुहाहा, ठीक है, वश्शम्सि वदुहाहा। और लिलत्फी के लिए वही दुहाहा में जो वाव है दूसरा वाला वो है। और बिमाना रुब्बा वलैलिन का मौजिल बहरी अरखासुदुलहु, यानी कितनी ही रातें ऐसी हैं। असल में वाव क्या है? रुब्बा लैलिन व रुब्बा लैलिन, लेकिन रुब्बा को हटा दिया गया और वाव उसकी पर दलालत करता है। बिमाना औ के माने में भी, तो किसके माने में है? रुब्बा के माने में है। बैतुल लहम मिसालुन जय्यिदुन लिल मुरक्कब, बैतुल लहमिन ये मुरक्कब इजाफी की है। तो एक होता है मुरक्कब इजाफी, एक मुरक्कब इसनादी, एक मुरक्कब मस्जी, और इसी तरीके से आपका मुरक्कब तौसीबी। जैसे बैतुल लहमिन, बैतुल लहमिन गोश्त का घर, बैतुल लहमिन ये किसकी है? मुरक्कब इजाफी की मिसाल है। अरे गलत बात है यार, ये तो एक जगह का नाम बोल के ऐसा बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे अच्छी बात नहीं है। बैतुल लहम, बैतुल लहम ये आप कहना चाह रहे हैं एक जगह का नाम जो रख दिया गया बैतुल लहम, ठीक है, एक जगह का नाम है, तो उसकी वजह से कह रहे हैं मुरक्कब मस्जी है ये बैतुल लहमा, ठीक है, मुरक्कब मस्जी है। मुरक्कब मस्जी जैसे मादी करब करके हो गया, बाला बक्का करके हो गया, ठीक है, या इसी तरीके से इहदा आहदा अशर हो गया, इस तरीके से। यार ये गलत बात है, ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका मुरक्कब मस्जी इसको बता दिया। मुरक्कब इदाफी क्या होता है? मुदाफ मुदाफिले को होता है गुलाम ज़ैद। इसनादी क्या होता है? जहां पर इसनाद कोई हो रही हो, जैसे हुआ जमीलुन तो यहाँ पर इसनाद हो रही है, हुआ कायमुन यहाँ पर भी इसनाद हो रही है, हुआ कामा, कामा ज़ैदुन यहाँ पर भी इसनाद हो रही है। मुरक्कब तौसीबी क्या होता है? अल वलदुल जमीलो, ये मौसूफ सिफत वाली। बाकी इन्होंने गलती कर दी, अच्छा नहीं किया इन्होंने ऐसा करके, ठीक है। अय्यिन तर्जुमा सहीहा लिल इबारा उल्गियल इज्तिमा, ठीक है, मीटिंग कैंसिल कर दी गई, तो द मीटिंग वाज कैंसिल्ड, ठीक है। चौथा आएगा द मीटिंग वाज कैंसिल्ड। उल्गियल इज्तिमा, इज्तिमा मतलब मीटिंग को इल्गा मुल्गा कर दिया गया, मीटिंग वाज कैंसिल्ड। बाकी गैदरिंग, ठीक है, तो मीटिंग यूज होता है इज्तिमा के लिए। इंतखाबातुल मुअक्कता, ज़िमनी इंतखाबात इनको बोलते हैं, तो ये आपके बाई इलेक्शंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिड टर्म इलेक्शंस का इसका जवाब दिया है इन्होंने, मिड टर्म इलेक्शंस, इंतखाबात मुअक्कता। इंतखाबात मुअक्कता में भी गलती हो सकती है, आप लोग यहाँ पे देखना, ठीक है, बाई इलेक्शंस कहलाते हैं शायद ये, यहाँ पे इनकी गलती हो सकती है। उसके बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उनका जो वजीर खारजिया होता है ना, उसको अमेरिका, उसको आपका सेक्रेटरी बोला जाता है। तो अल अमीनुल अमरीकी लिद्दौला, अमीनुद्दौला अल अमरीकी, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है वजीरुल खारजिया अल अमरीकिया, ठीक है, अमरीकी, वजीरुल खारजिया अल अमरीकी। तो ये हमारा मतलब आपकी नॉलेज को चेक किया गया है कहीं ना कहीं, किसको? नॉलेज को चेक किया गया है, क्योंकि उनके जो वजीर खारजा होता है ना, उसको आपका क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी बोला जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? वजीरुल खारजिया अल अमरीकी। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ये बहुत आता है, क्या आता है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो इसके लिए क्या होगा? खसखसतुल इक्तिसाद। सही जवाब क्या होगा इसका? खसखसतुल इक्तिसाद।
तखसीस के माना क्या होते हैं? खस्ससा युखस्सिस, तखसीस के माना एलोकेट करना, एलोकेशन, ये याद कर लें, एलोकेशन, ठीक है। इख्तिसास के माना क्या होते हैं? बल्कि तखस्सुस के माना क्या होते हैं? तो तखस्सुस के माना होते हैं स्पेशलाइजेशन के, तखस्सुस के माना क्या होते हैं? स्पेशलाइजेशन के। इख्तिसास के माना क्या होते हैं? एक्सपर्टीज के। खसखसतुन के माना क्या होते हैं? प्राइवेट के, जो मैंने आपका क्विज पूछ ली है और ये एग्जाम में आता है, आप इसको देख लेना अच्छे तरीके से। इतलाकुन नार अल मुतदारिबा, ठीक है, इसके मतलब क्या होंगे? क्रॉस फायरिंग हो जाएंगे इसके लिए क्या आ जाएगा? क्रॉस फायरिंग। क्रॉस फायरिंग मुतदारिबा मतलब दोनों तरफ से, इतलाकुन नार फायरिंग हो रही है, इतलाकुन नार के लिए फायरिंग हो गया, क्रॉस का मतलब दोनों तरफ से हो रही है। ओकेजनल फायरिंग ये नहीं है, इतलाकुन नार अल, ठीक है, जो मुफाजा बोल सकते हैं, ओकेजनल मतलब किसी मौके से हो रही है। कांस्टेंट फायरिंग लगातार हो रही है, तो इतलाकुन नार जो है वो आपका मुसलसल या इसी तरीके से आपका दूसरे माने में यूज हो जाएगा। शूट एट साइट ये अलग चीज है, ठीक है। तो इतलाकुन नार अल मुतदारिबा क्रॉस फायरिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद एस्केलेटर के लिए क्या यूज करेंगे? एस्केलेटर के लिए आपका यूज करेंगे सुल्लमुन मुतहर्रिकुन। एस्केलेटर के लिए सुल्लमुन मुतहर्रिकुन मतलब वो सीढ़ी जो लगातार मुतहर्रिक है, वो सीढ़ी जो लगातार मुतहर्रिक है। मिसअत के माना क्या होते हैं? सुल्लम के माना दर्ज के माने, ये तीनों के तीनों आप देख लेना और उसको अच्छे से तैयार कर लेना। काफी पूछा गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ के लिए हयात आ जाएगा, इंश्योरेंस के लिए आपका तामीन आ जाएगा, ठीक है। कॉर्पोरेशन के लिए आपका शरीका भी ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखते हैं, शरीकतुत तामीन अलल हयात, मुअस्ससतुद दमान लिल हयात, दमान यूज नहीं होता इंश्योरेंस के लिए, तामीन यूज होता है। शरीकतु कफालत हयात, ठीक है। शरीकतु तामीन अल अहली, अहली मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, तो अलग हो गया ये। तो सही क्या होगा? शरीकतु तामीन अलल हयात, ठीक है। शरीकतु तामीन अलल हयात, इसका सही जवाब होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। असल में होता क्या है, ये कैसे सही होता है? आपको एक एक वर्ड का देखना है, एक्यूरेट यूज क्या होता है, लाइफ का क्या यूज होता है, इंश्योरेंस का क्या यूज होता है। अगर आप फंस गए कि इंश्योरेंस का मैं तामीन यूज करूं, जमान यूज करूं, कफाला यूज करूं, क्या यूज करूं? कफाला के लिए क्या आता है? स्पॉन्सरशिप यूज आता है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप यूज आता है, कुछ और आता है, जमान के लिए कुछ और आता है। तो हर वर्ड के लिए कुछ ना कुछ है जो स्पेसिफिक वही यूज होता है, कुछ और यूज नहीं होता। इस चीज को देखना है, तब आपका सही होगा। किसी का भी ना मुकम्मल याद मत करना, मुकम्मल रट्टा मारोगे तो शायद फंस जाओगे। आप देखो लाइफ का क्या आता है, इंश्योरेंस का क्या आता है, कॉर्पोरेशन का क्या आता है। जैसे कॉर्पोरेशन का यहाँ पे शरीका यूज कर लिया, लेकिन आपको कहीं और पता चलेगा कॉर्पोरेशन का कुछ और यूज हो रहा है। हया के लिए क्या आता है मुझे बताना, हया के लिए। बोर्ड के लिए क्या आता है, ये सब बताना पड़ेंगे, देखना पड़ेंगे, ठीक है आपको। इदारा के लिए क्या यूज होता है, ठीक है, किसके लिए? इदारा के लिए। फिर उसके बाद कसादुन इक्तिसादीयुन, इकोनॉमिक रिसेशन, इसके लिए क्या आएगा? इकोनॉमिक रिसेशन मतलब माशी मंदी। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन मतलब जहां तदख्खुम इक्तिसादी। फाइनेंशियल सरप्लस, इसको भी याद करेंगे, फाइनेंशियल सरप्लस याद करेंगे, फाइनेंशियल क्रंच याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद अकलातित ताइरतु, अकलातित ताइरा, द प्लेन टेक ऑफ, द प्लेन टुक ऑफ मतलब प्लेन उड़ गया, प्लेन उड़ गया। द प्लेन लैंडेड, इसके लिए आप मुझे बताएंगे क्या मिलेगा? द प्लेन लैंडेड, इसके लिए आप मुझे क्या बताएंगे, क्या लिखेगा? तो अकलातित ताइरा, तो तायरा उड़ गया, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? द प्लेन टुक ऑफ, द प्लेन टुक ऑफ। अस्सातु सानिया अशरा इल्ला सुलुसन, इल्ला सुलुसन, तो इसके कितने बजेंगे? यानी 12 में से आपका सुलुस कम कर देंगे, तो माना बिल इंकीजिया, उसके माना क्या होंगे? इट्स 20 to 12 o'clock, ठीक है, इट्स 20 to 12 o'clock। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप याद करेंगे। उसके बाद वेटरनरी डॉक्टर के लिए क्या आएगा? फिजिशियन के लिए क्या आएगा? तबीबुल, तो ये आपका किसके लिए होता है? ये वाला डॉक्टर किसके लिए होता है? ये आपका तबीबुन बेहतरीन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? तबीबुन बेहतरीन। होता तो जानवरों के लिए है, लेकिन दुक्तूरुल माशिया नहीं बोलते, तबीबुल वहूश नहीं बोलते, दुक्तूरुल हैवानिन नहीं बोलते, बल्कि अरबी में इसके लिए क्या बोलते हैं? तबीबुन बेहतरीन। तो आपको देखो यहां पर ये टर्म भी यूज करना है, ठीक है, क्लॉक को भी समझना है। फिर यहाँ पे इसी तरीके से आपका जो प्लेन वगैरह है इनकी भी देखना है, इकोनॉमिक की भी देखना है, इसी तरीके से जो आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड की है उनकी भी देखना है, जो नए दौर की नई चीजें चलने लगी हैं उनके बारे में भी देखना है, ठीक है। इसी तरीके से जंगों वगैरह के बारे में भी देखना है, फिर उसके बाद जो ओहदे वगैरह होते हैं उनके बारे में भी देखना है। तो यहाँ से ये आप लगा सकते हैं, सियासी इंतखाबात वगैरह, पॉलिटिकल टर्म्स को भी देखना है, उलगल इज्तिमा जो आज के टाइम पे मीटिंग वगैरह नई नई चीजें आ रही हैं उनके बारे में भी देखना है। तो यहाँ से ही तो पता चलता है कि हमें क्या देखना है, लेकिन हम लोग इन चीजों को देखने की कोशिश नहीं करते। चलिए इतना काफी है, काफी लंबी वीडियो होगी, बाकी उम्मीद करता हूं कि आपके लिए मुफीद रही होगी। शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर, व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।